श्री गणेश जी की कृपा हर किसी के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। वह चाहे विघ्न का शमन हो, वाणी और बुद्धि के विकास में हो। श्री गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हर युग में अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करते हैं। किसी कार्य का शुभारंभ हो तो हम कहते हैं कि श्री गणेश कर रहे हैं। किसी कार्य में कोई बाधा न आए, इसके लिए भी विघ्न विनायक श्री गणेश जी का स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं। पठन पाठन हो या रोजी रोजगार हो, घर हो या दुकान हो, हर जगह भगवान श्री गणेश की पूजा लाभकारी मानी जाती है। जी हाँ मित्रों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप, आज भगवान गणेश जी के अति प्रिय पाठ श्री गणेश अथर्वशीर्ष को लेकर उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता, विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी के सिद्ध गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ का श्रवण करते हैं और इससे होने वाले फल के संबंध में जानते हैं। इस स्तोत्र का पाठ आप किसी भी मांगलिक पूजा पाठ कार्यारंभ के समय कर सकते हैं। आइए भगवान गणेश का नाम लेकर इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तुमेव केवलं कर्तासि, तुमेव केवलं धर्तासि, तुमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातो अवपुरस्तातो अवोत्तरात्तातो अवदक्षिणात्तातो अवचोर्ध्वात्तातो अवाधरात्तातो सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्यो वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः। सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निचिद्रगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं
रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराजैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभुजाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेतो अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेदो इत्युपनिषतो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद से लिया गया है। इसके अनुसार श्री गणेश को अनादि और परब्रह्म कहा गया है। आइए अब इस स्तोत्र के अर्थ के बारे में समझते हैं। भगवान गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेदविद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग से रक्षा करो, दक्षिण भाग से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करिए, नीचे से रक्षा करिए, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करिए। हे गणेश जी, आप सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करिए। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम ही सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में ही लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक हो। तुम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों के संयुक्त रूप हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम ही सोम हो और तुम ही चंद्रमा हो। तुम
सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण ब्रह्म हो, त्रिपाद भू भुवः स्वः एवं प्रणव हो। हे भगवान गणेश, गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण आकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार कहें। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गंग ओम। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद जो है वह संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निचिद्र गायत्री छंद है और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती भगवान गणेश उस ज्ञान और ध्यान में हमें प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वह अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वरमुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वह रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वह रक्त वर्ण के पुष्पों से सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगियों में योगी परम श्रेष्ठ है। ब्रातपति, गणपति, प्रमथपति, लंबोदर, एकदंत, विघ्ननाशक, शिवतनय तथा वरद मूर्ति, इन 8 गणपति के नामों को नमस्कार है। इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतो भावेन सुखी होता है। वह 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों को नाश कर देता है। प्रातः काल जो इसका पाठ करता है वह रात्रि में किए हुए पापों का शमन करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष इसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहबस अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा उसे उसके द्वारा सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास करके जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दूर्वांकुर से भगवान गणेश जी का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा हवन करता है अर्थात धान के लावे से भगवान गणेश जी का यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो 1000 मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृत से पूरित संध्या के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वविद हो जाता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। मित्रों, अत्यंत गूढ़ तत्व से भरा हुआ यह गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ को करने से, सुनने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा समस्त संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर के साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को अवश्य व्यक्त करिएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।